सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और रात भर से मूसलाधार बारिश हुई है। मतलब रात में ये सीन था कि ये सब कोई घर दिख नहीं रहा था, इतना धुआं जैसा बारिश हो रहा था और काफ़ी देर तक हुआ है ऐसा। और इधर प्यारे प्यारे फूल उगाए हैं मेरे बगिया में, कितना ब्यूटीफुल कलर है। ये मेरे पान के प्यारे प्यारे पत्ते जो चमक रहे हैं। और इधर ये वाला उड़हुल, इसका जो रेड कलर है ना, एकदम प्योर रेड डीप शेडेड होता है ना, बहुत खूबसूरत है ये कलर। और बाकी मेरे पेड़ में पूरी तरह से अमरूद ख़त्म हो चुके हैं, एक दो बचे हुए हैं। सावन आते आते ना पूरा अमरूद ख़त्म हो जाता है। सावन से पहले इतना अमरूद देता है, लेकिन सावन में एक भी नहीं मिलता है हम लोगों को। कहीं कहीं होगा एक दो, जैसे एक दो को यहाँ दिख रहा है, ये देखिए एक यहाँ दिख रहा है। और ज़ोर शोर से हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। तो सुबह सुबह की चाय गर्मा गर्म तसल्ली से आनंद लेते हैं। ये खिड़की से इतनी खूबसूरत हवा आ रही है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और उधर मेरे पापा जो ओट्स का सेवन कर रहे हैं। सबको बोल दीजिए हेलो हेलो, हाथ खिला के। हेलो। इधर मम्मा हेलो हेलो, ऐसे ऐसे। ऐसे हाय हाय गाइस। हाय गाइस। पापा बोलते हैं हाय गाइड्स। एक चीज़ तो है दोस्तों, आईफोन का जो रिकॉर्डिंग होता है ना, वो दी बेस्ट होता है, दी बेस्ट हर मामले में। मतलब इसको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, इनफैक्ट कुछ महीनों से, कि मेरा जो ये आईफोन है ये इतना ज़्यादा अजीब तरह से व्यवहार मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कभी साउंड इसका फ्लक्चुएट करने लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मोस्टली साउंड से ही रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो पिछले समय में जब पटना गया था तो वहाँ जाकर के इसको चेक करवाया था, तो सब कुछ सही था। अभी फिर से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे जूम करता हूँ ना, तो वहाँ इको होने लग रहा है आवाज़। लेकिन बस लालच क्या आ जाता है ना कि इसका रिकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डिंग में से एक है। मतलब ये किसी भी तरह के एक्सपोज़र को ना बहुत बखूबी निभाता है, बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करता है। जैसा हूँ, जो दिख रहा हूँ, मतलब जो रियल में हूँ, वही चीज़ ये शूट करता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसको ना एक्सपोज़र की चिंता नहीं होती है। अब अचानक से मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो ये एकदम सेकंड्स में चीज़ों को सेट कर देता है। लेकिन दूसरे फ़ोन में क्या होता है, अचानक से ऐसे करोगे तो वाइट कलर का लाइट आ जाएगा, फिर धीरे 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 करके वो हटता है। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि इसको मैं नहीं ज़्यादा से ज़्यादा चला पाता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। अभी क्या है कि पापा का एक फुटेज मैंने लिया और उसमें आवाज़, जब उनको जूम किया तो आवाज़ इको कर गया। तो क्या कर सकते हैं, अब हज़ारीबाग में ऐसा कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं। मतलब जैसे कि अब इसके लिए आई केयर होता है आईफोन के लिए, या इसका एप्पल स्टोर है, वो सब है, तो वहाँ लेके जाओ। अब देखते हैं हज़ारीबाग में पता करते हैं, मिलेगा तो फिर एक बार यहाँ ले जाके दिखाएंगे। क्योंकि ना इसके आगे ना रिकॉर्डिंग मुझे किसी का नहीं पसंद है, किसी का नहीं। तो चलिए फ़िलहाल चाय पीते हैं। तो अब चले हम अपना कार्य स्टार्ट करने। और बाहर का मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, मस्त वाली हवा चल रही है। लेकिन तो देखिए दोस्तों, मैंने पूजा वूजा कर लिया, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना प्यारा प्यारा दिया जल रहा है। और आज सुबह के मेरे नाश्ते में है टेस्टी टेस्टी भुजिया, आलू की सब्जी एंड पराठा। तो चलिए नाश्ता करते हैं। और बाहर का मौसम लगातार बारिश, देख रहे हैं कितना काला हो रखा है और लगातार बारिश हो रही है। तो मैं चला दोस्तों अपनी ड्यूटी। अभी फिर कड़कड़ा के धूप हो गई, अभी बहुत मूसलाधार बारिश थी। और यही फ्लक्चुएटिव मौसम की वजह से ना सभी लोगों का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है हर जगह। देखिए दोस्तों, देश में, दुनिया में हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां हैं। और आपको तो पता ही है कि हर परेशानियां, कि अगर कहीं गैंग बनता है तो बहती गंगा में सब लोग हाथ धोने पहुंच जाते हैं, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि किसने क्या किया नहीं किया, सभी लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा, एक रील देखा। उस रील में मैं देख रहा हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी के वर्तमान समय में हमारे संचालक वो हैं,
तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम उनका सपोर्ट बने, हम उनका सपोर्ट करें, क्योंकि अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे देश के गार्जियन हैं, और स्टिल जो रक्षा सुरक्षा हो रही है उनके वजह से हो रही है। अगर किसी इंसान को हम अब्यूज करते हैं तो हमें सिर्फ उसी को अब्यूज करना चाहिए, ना कि उसके माता पिता, ना कि उसके परिवार, ना कि किसी भी तरह। ठीक है, क्रोध एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को मजबूर कर देता है उस हद को पार करने के लिए कि इंसान टूट करके किसी को भी कुछ भी बोलता है। बट पब्लिसिटी पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, शोशाबाजी करने के लिए इस तरह का चीजें करना कितना शर्मसार है। कितने सभ्यता के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही, किसी का भी खून खौल उठेगा ये सब चीज देख के, सुन के। थोड़ा सा आप भी सुनिए। लिटरली शेमफुल है कि हम ऐसे देश में रह के और संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं। ना हम खुद सीख रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। इतना छोटा छोटा बच्चा आकर के गंदी गंदी गालियां दे रहा है। सोचिए उनके घर की परवरिश कैसी है, उनके संस्कार कैसे हैं। वो बच्चा अभी दुनियादारी सीखा ही नहीं है, बट उसे ये पता है कि मुझे अपने प्रधानमंत्री को किस तरह से गालियां देनी है। कुछ चीज़ों में मैं भी असहमत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें बैठ के गालियाँ दूँ, वीडियोस बनाऊं, शर्मसार करूं। मैं उनको शर्मसार नहीं कर रहा, मैं अपने संस्कारों को शर्मसार कर रहा हूं कि मैं कितनी गंदी परवरिश से आ रहा हूं। इस तरह का काम मैं पब्लिक में आके कर रहा हूं, लोग हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है ये चीज़ देख के। आप उस जगह पे कभी अपने आप को बैठा के सोचो कि वो बंदा इस एज में किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहा है, डील कर रहे हैं। कितनी गालियां उनको मिल रही हैं, ताबड़तोड़ श्राप मिल रहे हैं, गालियां मिल रही हैं, उनके माँ बाप को गालियां दी जा रही हैं, उनके परवरिश को गालियां दी जा रही हैं। बट अभी तक उन्होंने अपने देश के उन लोगों के प्रति किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। ये चीज़ आप ज़रा विदेश में करके दिखाना, तो एक बार नॉर्थ कोरिया पहुँचो और ये सब चीज़ें करके दिखाओ, वहीं के वहीं हैंग टिल डेथ कर दिया जाएगा। देखो, जो जेन्युइन पॉइंट है उसके लिए अगर बात रखा जाए ना, तरीके से रखा जाए, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो सभ्यता है। लेकिन अगर इस तरह से गंदगी फैला के अपने कैरेक्टर को इतना ज़्यादा शोकेस करके और बातें रखी जाए, ये हम बात नहीं रख रहे हैं, ये हम बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, जो कि सरासर बहुत घिन वाली बात है। लिटरली आई एम अशेम्ड ऑफ इट। हमारे देश के बड़े तो बड़े बच्चे भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। थोड़ा सा यार रिस्पेक्ट तो दिखाओ। उन्होंने बहुत ख़राब किया, आपके नज़र से उन्होंने बहुत ख़राब किया। आप रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद देखो, गाली ही उपाय नहीं है। आप उस चीज़ों को बहुत तरीके से, पढ़े लिखे लोग हो ना, उन चीज़ों को बहुत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, इस तरह का गंदगी मचाना ही हमारी जवाबदेही है, हमारा प्राउड मोमेंट है, हमारी पोटेंशियल है। हम ऐसा करो कि हमारे देश का नाम, लोग हमारे देश से घिन ना करें। आज सुबह जो 4 बजे से लाइट कटा है, अभी बज गया शाम का 5, अभी तक लाइट का आता पता नहीं है। तो फिलहाल जा रहे हैं पीने का पानी लाने, क्योंकि पीने का पानी वानी सब ख़त्म हो गया है। कब तक आएगा कोई गारंटी नहीं। और कब से मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बट लाइट अभी तक दिया नहीं है। अभी जहाँ दुकान में आए हैं दूध लेने, पानी लेने, यहाँ पर देखिए लाइट है। हमारे एरिया में ऐसा काटता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक रहेगा टेस्ट? हाँ, टेस्ट में दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, अभी मैं पानी ले आया और अभी मुझे घर से इमीडिएटली कॉल आया है कि लाइट आ गया। कुछ भी यार, क्या करें। रात का समय देखते हुए ये सब चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत कभी भी पड़ता है। तो देखिए, आज आए हैं ये बोकाचंद। ये बोकाचंद के लिए 2 दिन से खाना रखे हुए हैं और 2 दिन से नवाब साहब गायब हैं। आज आए हैं, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, दूसरे गाय कुत्ता को दे दिया, तो यहाँ आए खाना के लिए। अब क्या है, ऐसे इसको छोड़ सकते नहीं हैं, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ भिजवाइए तो देंगे। और लाइट चली गई फिर से। हाँ, दो हाथ में दर्द हो जाएगा, दो ना। इतना सारा बिट्टू महाराज के लिए खाना है, वो माँ बेटी के लिए है। और इधर देखो, मम्मी के साथ साथ कैंडी भी उतरना चाह रही है नीचे। ले जाओ ले जाओ, जाओ कैंडू, जाओ जाओ। मेरी कैंडी भी सोचती होगी कौन जेल में हम आ गए हैं भाई, ये लोग कहीं आने जाने भी नहीं देता है। अभी क्या, इनको खाना देने से पहले डराना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ढूसन देवा बन गए हैं ये, ढूसन देवा। चलो चलो चलो, पहले बढ़ो आगे, तब देंगे।
बढ़ो, क्योंकि डर लगता है भाई, कभी कुछ देगा। लो खा लो, खा लो। इस जगह पे देना पड़ा है क्योंकि एक बार ऐसा ये दौड़ाया है ना मेरे को कि उस दिन से डर हो गया है। और ये जो बिट्टू जी हैं ना, हमारे मोहल्ला के बहुत हाईलाइटेड बैल हैं, मोस्ट वांटेड, क्योंकि जिनसे भी मिलते हैं सबको ढूंसी मारते हैं, तो सब लोग इनसे बहुत ज़्यादा डरता है। एक बैठी है जो रोटी खा ली है फिर भी उम्मीद में है ना। अब आपको थोड़े देर में रोटी देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोगों का, सिंपल कूल विथ लॉट्स ऑफ स्टफ। बाकी अब चले सोने क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़ोर की। अभी बज गए शायद 9:30। बाकी मेरा एडिटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, अब जाएंगे सीधा सोएंगे। और नाक मेरा इतना दर्द कर रहा है ना, ये बैंड बजा के रख दिया है इसने। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।